हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ जैसे प्योर देसी और असील और अदर जो ब्रीड होती है इनमें क्या फ़र्क होता है। जो हम प्योर देसी मुर्गियाँ पालते हैं या प्योर देसी के अंडे सेल करते हैं या किसी को चाहिए होते हैं, तो प्योर देसी के अंडे इतने महंगे क्यों होते हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, असील के अंडे तो किसी को मिलते भी नहीं हैं। और बाकी प्योर देसी के नाम पर जो हम और ब्रीड की मुर्गियों के अंडे सेल करते हैं या परचेज करते हैं, वो हमको लगभग 15 रुपये का एक अंडे के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन प्योर देसी का जो अंडा है वो हमको अगर बच्चे बनाने के लिए चाहिए तो वो तो हमको वो भी नहीं मिलता है। ऐसा किस लिए होता है, इस बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। प्योर देसी जो मुर्गियाँ होती हैं वो इस तरीके की दिखती हैं। किसी भाई का कमेंट आया था कि प्योर देसी मुर्गा या मुर्गी कैसी होती है ये बताओ, उस पर वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी आप जो मुर्गियां देख रहे हैं ये सब प्योर देसी मुर्गियां हैं। और प्योर देसी का अंडा महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये अंडे बहुत कम देती हैं और बहुत कम अंडे देने के बाद ये कुड़क बैठ जाती हैं। लेकिन ये जो मेरी प्योर देसी मुर्गियां हैं इनको मैं जंगल से लाया था, जो जंगल में गुज्जर लोग रहते हैं, और उनके वहाँ से लेके आया था। वो भी बहुत मुश्किल से ही सेल करते हैं क्योंकि उनके पास जगह की कोई कमी नहीं होती है, वहाँ मुर्गियाँ खुले रहती हैं। और अगर जैसे आपको अगर वहाँ से चाहिए भी तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दिन में तो उनकी मुर्गियाँ हाथ में आती हैं नहीं, और रात में वो पेड़ों पर बैठती हैं, तो बड़ी मुश्किल से ही वो लोग खुद उन मुर्गियों को पकड़ पाते हैं। इसलिए वो सेल भी नहीं करते हैं, उनको खाने को अंडे मिल जाते हैं तो वो मुर्गियों को सेल नहीं करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से जान पहचान लगा के मैं वो प्योर देसी मुर्गियाँ लाया हूँ। ये रही वो मुर्गियाँ। और इसमें जो अभी एक मुर्गी दिख रही है ये अंडों पर बैठी है, इसके बच्चे भी निकल चुके हैं। और रही बात इनके अंडे इतने महंगे होने की, तो ये मुर्गियाँ अंडे बहुत कम देती हैं और जल्दी बच्चे बनाने बैठ जाती हैं, इसलिए इनके अंडे महंगे होते हैं। कोई भी चीज़ जो कम होती है उसकी डिमांड ज़्यादा रहती है तो उसके रेट खुद ही बढ़ जाते हैं। सेम असील की तरह रहता है इनमें। असील भी देसी नस्ल की ही मुर्गी है। जैसे असील मुर्गी 10 से 15 अंडे देने के बाद कुड़क हो जाती है, वैसी ये मुर्गियाँ भी होती हैं। लेकिन इन मुर्गियों में मेरी एक ख़ास बात ये थी कि ये कोई 1 से 2-3 महीना ऐसे अंडे देने के बाद ही कुड़क बैठती हैं। कोई 3 महीने में, कोई 4 महीने में, इस तरीके से बैठती हैं। तो इसको बड़ी मुश्किल से लाया था मैं, और वही नस्ल अभी मेरे वहाँ चल रही है। और कुछ प्योर देसी मेरे वहाँ ऐसी हैं जो 15 अंडे देने के बाद ही कुड़क बैठ जाती हैं। आपको जैसी मुर्गी चाहिए वैसी मिल जाएगी मेरे वहाँ से प्योर देसी में। क्योंकि अगर आप कम अंडे दे के कुड़क बैठने वाली मुर्गी अगर पालते हो तो आप अंडे खाने को आपको नहीं मिल पाएंगे प्योर देसी में, क्योंकि वो 15 अंडे देने के बाद कुड़क बैठ जाएगी और 15 से ज़्यादा अंडे तो मुर्गी अपने नीचे रख ही लेती है। तो ऐसी प्योर देसी मुर्गियों में आपको अंडे खाने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जो मेरी दूसरी प्योर देसी मुर्गियां हैं जो लगभग 2.5 से 3 महीने में कुड़क बैठती हैं, वो ये रही। ये 3 महीने में या 4 महीने में, इनका कोई ऐसा वो नहीं रहता कि ये कब बैठेंगी, लेकिन बैठती पक्का हैं। इसमें ये बेनिफिट होता है कि प्योर देसी के अंडे खाने को मिल जाते हैं। और रही बात असील की, तो असील तो 10 से 15 या 12 अंडे, मुश्किल से 15 अंडे, कुछ ही असील जो ज़्यादा एज की हो जाती हैं वो दे पाती हैं। तो इसलिए असील का अंडा अगर हमको चाहिए या बच्चा बनाने के लिए चाहिए तो असील का अंडा ही हमको 100 से 150 रुपये का यहाँ मिलता है हल्द्वानी में। और असील के बच्चे का रेट तो 0 दिन का बच्चा यहाँ 300 से 400 रुपये का एक बच्चा मिलता है। असील की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि कैसी क्वालिटी का असील है। जो मैं असील लाया था ये 300 रुपये का एक बच्चा लाया मैं, 0 दिन का, यानी कि उसी दिन हुआ बच्चा मिला था मुझे। और जैसे जैसे दिन होते रहते हैं तो बच्चे के रेट बढ़ते रहते हैं। और प्योर देसी का बच्चा अगर आपको चाहिए तो प्योर देसी का बच्चा तो कोई सेल नहीं करता गांव में, क्योंकि 1 या 2 मुर्गी बैठती हैं बच्चे बनाने और
वो खुद ही पाल लेते हैं। और प्योर देसी में सबसे बड़ी बात ये रहती है, चाहे मुर्गी 6 महीने में अंडा देती है, लेकिन मुर्गी के बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और कितनी पता ही नहीं चलता। इनमें मेहनत बहुत कम लगती है, क्योंकि फ्री रेंज में 1 महीने में मुर्गी का बच्चा फ्री रेंज में रहने लग जाता है। और जो बच्चा घर में ही होता है अपनी माँ के साथ, तो बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है और उसको जानवरों से बचना और कहाँ तक उसको जाना है, किस रेंज तक जाना है, ये सब उस बातें उनको खुद पता चल जाती हैं अपनी माँ के ज़रिए। और असील भी इसी टाइप के होते हैं, वो भी ज़्यादा दूर तक नहीं जाते हैं। और जो हम हैचरी से बच्चा लेते हैं या कोई और ब्रीड का बच्चा हम लेते हैं, मान लो ब्लैक एस्ट्रोलॉप है, RIR है या डबल FG है, तो उनको मशीन द्वारा ही उनको निकाला जाता है। तो उनके पास ऐसे कोई माँ तो रहती है नहीं कि जो उनको कुछ सिखाए, दाना चरना या इधर उधर घूमना। तो उनको पालने में थोड़ी दिक्कत होती है। लगभग 3-4 महीने तक हमको देखना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, उसके बाद ही वो हो पाते हैं अच्छे से। और मेरी किसी पंतनगर में किसी से बात हुई थी, तो वो बोल रहे थे कि जो घर के बच्चे होते हैं उसकी क्वालिटी और इम्यूनिटी सिस्टम जो है घर के बच्चे का अच्छा रहता है। और जो हैचरी से हम लेते हैं या मशीन द्वारा जो भी बच्चा निकला होता है, उसमें थोड़ा क्वालिटी कम रहती है और उनके पास उनकी माँ नहीं होने के कारण ये तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है उनको पालने में, उनकी ब्रूडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। माँ के होने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और घर में निकला हुआ बच्चा जो जिसको मुर्गी खुद अंडे सेक के निकालती है, अगर वो आपको 100 रुपये का भी मिल रहा है, अगर आपने पालना है तो 100 रुपये का भी आपको ये समझ लो कि बहुत सस्ता मिल रहा है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है। मेरे खुद 50 बच्चे पंतनगर से आए थे, जिसमें 2-3 के तो पैर ही ख़राब थे। वो अंडे में से ही पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो काउंटिंग में ऐसे पता नहीं चलता है बचपन में, तो बाद में पता चला कि उनके पैर ही ख़राब थे और बाकी सब सही था उनका। इसलिए पैर ख़राब नहीं होने के कारण वो एक ही जगह पर रहते थे और इस कारण वो वहीं पर मर गए। तो ये चीज़ जब घर में मुर्गी बनाती है बच्चे, तो ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं रहती है उसमें। और अधिकतर हैचरी वाले ये करते हैं कि उनको जैसे कोई भी RIR या डबल FG किसी का भी बच्चा निकालना होता है, तो वो सारे अंडे लगभग जैसे मान लो उनको 100 बच्चे निकालने हैं तो 120 तक अंडे रखते हैं वो। उसमें अंडों को का कलेक्शन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हैचरी वाले ऐसा नहीं करते हैं, वो सारे अंडे एक साथ रख देते हैं। तो इस वजह से उसमें कुछ कुछ बच्चे जो हैं कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। अभी जैसे मैंने ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बच्चे लिए हैं, उनमें से कुछ बच्चों की ग्रोथ अच्छी है और कुछ बच्चे जो हैं फीड देने के बाद भी उतनी अच्छी ग्रोथ में नहीं आ पाते हैं। अब आने वाले टाइम में जब मैं ब्लैक एस्ट्रोलॉप के बच्चे निकालूंगा घर में, तो अंडों का कलेक्शन अच्छे से रखूंगा और अच्छे पेरेंट्स को ही जो अंडे होंगे, जो अच्छे मुर्गे और अच्छी मुर्गियों के अंडे ही से ही मैं बच्चे निकलवाऊंगा, तो उसकी बच्चे की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी रहेगी। ये मेरी पंतनगर वालों से बात हुई थी, तो तब वो बोल रहे थे कि अगर आप इस तरीके से घर में बच्चे निकालोगे तो आपके बच्चे की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आने वाले टाइम में अगर किसी को घर के बने हुए ब्लैक एस्ट्रोलॉप के या प्योर देसी के या असील के बच्चे चाहिए या अंडे चाहिए, तो उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन अब प्योर देसी का जो अंडा है वो 15 रुपये का नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लैक एस्ट्रोलॉप का अंडा 15 रुपये का अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन जो प्योर देसी का है उसके रेट थोड़ा हाई रहेंगे, चाहे वो बिके या ना बिके। क्योंकि प्योर देसी मैंने अपने शौक़ के लिए रखा है, इनको मैंने कोई सेल करने के लिए या वैसे नहीं रखा है। प्योर देसी मैंने खुद के घर के खाने, अंडे खाने और खुद चिकन वगैरह के लिए रखे हैं, क्योंकि प्योर देसी का कोई मुकाबला नहीं होता है। सारी जितनी भी मुर्गियां हैं उनका कंपेयर प्योर देसी से ही होता है। लेकिन जो प्योर देसी होती है, रियल प्योर देसी, वो अपने आप में अलग ही होती है और वही मैंने पाले हैं। और जो ब्लैक एस्ट्रोलॉप या फिर RIR हैं, ये प्योर देसी बर्ड नहीं होती है। इनको केवल अंडों के लिए ही पाला जाता है, ये अंडों के लिए ही होती हैं और इनका अंडा 15 रुपये तक आसानी